ठीक है, हम वापस आते हैं। उनकी आवाज़ बार बार कट रही है चेतन, हम वापस आ रहे हैं। मैं आप बता दूं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ दानिश कुरैशी साहब हैं, MIM के नेता हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। संजय सरकार जी को आप देख सकते हैं, TMC के नेता हैं। और साथ ही अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले इस बात पर भी करना चाहती हूँ, जिस तरह से कहा जा रहा है, अजय वर्मा जी अगर आप ही से शुरुआत कर लूं, आपके नेताओं को इतनी दिक्कत क्यों है? वो भाषण देते हैं तो दिक्कत है, वो इंटरव्यू देते हैं तो दिक्कत है, चलिए वहां तो वो बोल रहे हैं, अब वो मौन रहेंगे उससे भी दिक्कत है कि ध्यान साधना पे भी परेशानी, उस पर भी बयान। देखिए, हमारे नेताओं को कोई दिक्कत नहीं है। इस देश के 145 करोड़ लोगों को दिक्कत है, जिसमें भाजपा का IT सेल, भाजपा के नेता, इनके प्रवक्ता और इन लोगों को छोड़ दीजिए। देखिए, इसलिए दिक्कत है उन्हें, इनके ही शब्दों में मैं बताऊं आपको, इनके एक विद्वान प्रवक्ता लोग कहते हैं, संबित पात्रा, जो भगवान जगन्नाथपुरी में रहते हैं और जगन्नाथपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, चुनाव जीतने के लिए कितने स्तर तक आदमी नीचे जाता है कि करोड़ों की आस्था के प्रतीक भगवान जगन्नाथ, जिन्होंने दुनिया बसाई, जिनके सब सेवक हैं, वो कह रहे हैं सरेआम वहाँ मीटिंग में कि साहब जगन्नाथ भगवान भी नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। तो जब नरेंद्र मोदी जी इस कलयुग में भक्त भगवान हो गए हैं, तो भगवान कभी तपस्या में नहीं देखे, वो तो तपस्या करते हैं पर्वतों में, घोर जंगलों में, जहाँ रास्ते भी नहीं होते, खाना पानी नहीं होता, भोजन नहीं होता, TV कैमरा तो बहुत बात की चीज़ है, एकांतवास में करते हैं, वरना उनकी तपस्या वो तपस्या नहीं मानी जाती। तो जब वो भगवान, अच्छा मोदी जी ने भी कहा देश के प्रधानमंत्री हैं, लोग इन्हें आदर्श मानते हैं, हम भी मानते हैं। इन्होंने कहा मैं शायद 140 करोड़ लोगों की तरह मित्रों बायोलॉजिकल नहीं हूं, मतलब अपनी मदर पे भी इन्हें विश्वास नहीं रहा। आप बताइए अजय जी क्या हो रहा है ना, दिक्कत क्या हो रही है? नहीं अजय जी, दिक्कत क्या हो रही है कि वो पुरानी चीजें जो अभी 2 दिन पुरानी डिबेट पर आप बात कर रहे हैं आज, ये संबित पात्रा वाली तो मुझे लगता है 6 दिन 7 दिन पुरानी डिबेट है, ये बार बार थोड़ी ही आप बात करते रहेंगे। आज की इस पर बात करिए ना, आपको उनकी ध्यान साधना से क्या दिक्कत है? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। 7 दिन पुरानी डिबेट आप आज करेंगे तो व्यूअर क्यों देखेगा भाई? हम तो मुझे तो इस बात की दिक्कत है। नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करते हैं, जब बहुत बढ़िया बात है, 100 बार 500 बार पिछले 10 साल से एक ही चीज रटते रहते हैं, कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू, हिंदू मुस्लिम, तो हम उन्हें आदर्श कर रहे हैं। अगर उन्हें आदर्श मानना गुनाह है तो आप बताइए, नहीं करें क्या प्रधानमंत्री को? अच्छा मुझे एक बात बताइए, दानिश कुरैशी साहब जुड़ रहे हैं, जरा प्लीज विंडोज पे चेतन एक एक करके रखिए। नहीं सुनिए, मैं आप ही के पर आ रही हूँ, आप ही पर आ रही हूँ। 6-7 गेस्ट है ना, सब सारा समय आप ही को थोड़ी दे सकती हूँ। दानिश कुरैशी जी की बात पर जा रही हूँ, दानिश कुरैशी साहब के पास जा रही हूँ। अजय जी, दानिश कुरैशी साहब आपके नेता ने, और ये सुनिए जरा, ओवैसी साहब ने कहा, जफर इस्लाम साहब जरा सुनिएगा, क्योंकि ओवैसी साहब ने बात करी है, जफर इस्लाम साहब को स्क्रीन पर रखिए। असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा, दानिश कुरैशी साहब, उनका बयान आया कि ये लोग रोक नहीं पाएंगे 4 जून को क्या हो रहा है, 4 जून को मोदी वापस आ रहे हैं, ये लोग रोक नहीं पाए हैं इन्हें। यानी मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि ये मान लें कि ओवैसी साहब ने ये मान लिया है कि 4 जून मोदी रिटर्न्स हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको कहूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत पहले से, पिछले साल की जब शुरुआती बात थी, तब ये कहा था कि आपको तमाम हर एक सीट पर एक कैंडिडेट की लड़ाई बनानी पड़ेगी, बजाय इसके कि वर्सेस बनाने की कोशिश की जाए कि उस तरफ से वो नेता आए और इस तरफ से ये नेता आए। वो जो नेतागिरी की लड़ाई थी, दरअसल इंडी गठबंधन ने कहीं न कहीं उसमें नुकसान उठाया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। रह गई बात बचाने की और आने की। देखिए, मैं समझता हूं कि हम उम्मीद यही करते हैं कि जो लोग हैं इस देश में, उनकी लड़ाई 2 जून की जो लड़ाई है, रोटी की लड़ाई है, वो 4 जून के दिन नतीजों में तब्दील होगी, इंशाल्लाह इसकी उम्मीद करते हैं। रह गई बात कोशिश करने की और रोकने की कोशिश इसलिए नाकाम नजर आती है क्योंकि जब बैरिस्टर साहब ये कहते हैं कि इतनी बड़ी लड़ाई में आपको मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिखाई पड़ते, जो बीजेपी को भी नजर नहीं आते। आप देखिए तो 2014 में, 2019 में और अब 2024 में नंबर जो है कैंडिडेट्स के, जीतना हारना 2 नंबर की बात है, तमाम पार्टियों में जीत और हार होती रहती है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को आप जिस तरह से एक्सक्लूड करते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक आध बार चुनाव और होंगे तो शायद मुसलमान सिर्फ वोटिंग के लिए रह जाएगा, चुनाव लड़ने के लिए नहीं रहेगा। तो वो ये जो लड़ाई है, देखिए, आप तमाम लोगों को जब तक इंक्लूसिवनेस में नहीं लेकर आएंगे तब तक उनसे जीत नहीं पाएंगे, ये साफ तौर पे कह रहे हैं। तो आपने ये मान लिया है कि 4 जून को मोदी आ रहे हैं? मेरा सवाल ये था, मैं फिर से पूछ रही हूँ।
देखिए सुनिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि भाजपा वापस नहीं आए, लेकिन मैंने उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो उम्मीद से परे है। इसका मतलब यही है, जो गुबार है कैंडिडेटशिप को लेकर, वो सवाल है। हकीकत उम्मीद से अलग है। जफर इस्लाम साहब आपके पास आ रही हूं, उन्होंने बहुत सारी चीजें मुस्लिम कैंडिडेट्स को लेकर कही हैं, लेकिन उसके ऊपर बाद में आऊंगी। लेकिन ओवैसी साहब का ये कहना, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी से बार बार पूछा जाता है आप बीजेपी की तरफ हैं, आप विपक्ष की तरफ हैं, वो बीच में खड़े हैं कहते हैं, लेकिन उन्होंने मान लिया, उन्होंने अपनी सभा में कहा कि वापस आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब इसी से मैं सीधे धर्मेंद्र जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन पहले बताइए क्या ये मुश्किल है इस वक्त? अब विपक्ष को भी क्या मानना पड़ रहा है कि 4 जून का रिजल्ट क्या होने वाला है? देखिए 4 जून का रिजल्ट तो चौथे चरण में ही आ गया। 5वें छठे में तो एडिशनल कंफर्ट आया, एनडीए जो कुंभा है उसको। 7 जून को जो है अपने लक्ष्य को पार कर, 7वें फेज में अपने लक्ष्य को के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सवाल है, हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, हम जीत दर्ज कर रहे हैं। और ओवैसी साहब ऐसा कह रहे हैं तो उनको भी अगर ज़मीनी हकीकत मालूम हो गई तो अच्छी बात है, वो सही बात कर रहे हैं। अगर अपोजिशन के लीडर्स ने अपने आंखों में पट्टियां बांध ली तो ये उनकी मजबूरी होगी। ज़मीन में जो है जनता के मन में एक ही है, एक ही बात है, मुझे देश को मजबूत करने वाला आदमी को वापस लाना है, जिसने देश और देशवासियों के और देश हित में काम किया है, उनको वापस लाना है। उन्होंने किसी और के नाम पे सोचा नहीं, किसी और, ये जो लोग परिवारवाद में या और तरह की चीज़ों में उनकी रग़बत रहती है, उनका प्राथमिकता उनकी रहती है, उनको सत्ता से दूर रखना है। इसलिए कि इनके लिए सत्ता है मेवा खाने की चीज़, हमारे लिए सेवा करने की चीज़ है। इसलिए हम सेवा के भाव से, सेवा के मन से बराबर जाते हैं उनके पास, उनका आशीर्वाद मिलता है, उस आशीर्वाद के बनिस्बत हम वापस आते हैं और फिर उनकी सेवा में लग जाते हैं। जनता जनार्दन है हमारे लिए और जनता के समर्पित होकर हम लोग काम करते हैं। इसलिए हमें कोई जीत और हार की बात नहीं है, हमें बिल्कुल उम्मीद है कि जनता आशीर्वाद देगी। ये हमारा विश्वास है कि हम जनता आशीर्वाद देगी। अब 4 जून को जो हमारा विश्वास है वो पूरे तौर से आपके सामने भी हो जाएगा। कई बात ऐसी होती है, जैसे लोगों को आप देखिए, समाजवादी पार्टी के लीडर जब ऐसा कहते हैं, अखिलेश यादव जी जब कहते हैं कि भाई मुझे 80 की 80 सीटें हैं, 79 सीट तो आ गई है, एक ज़रा थोड़ा पेच फंसा हुआ है प्रधानमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो कहीं ना कहीं लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्होंने तो कभी दिखाया नहीं कि 70, 75 और 72 सीट लेकर आए, हमने तो 73 सीटें लेकर आए हैं। अगर हम कहते हैं कि हम 78 सीटें और 80 सीटें के कल्पना करते हैं और उसकी दिशा में कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो लोगों का विश्वास बढ़ता है।